A very good morning to everyone. Today we'll do the question number 4 of exercise 11.3. Okay? I hope उससे पहले वाले वीडियो आपको समझ आया हो, आपको ये फॉर्मूलाज आपको आ गए होंगे. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है. ओके, तो अगर वो आपको अच्छे से आ गए हैं कि रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, डायमीटर क्या होता है, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा. ओके, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, सिर्फ ये इसमें चेंज क्या है, जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं आपने, उसमें आपने स्क्वायर के बारे में करे हैं और रेक्टेंगल के बारे में. क्वेश्चन सेम ही है, ऑलमोस्ट द क्वेश्चन इज सेम. इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, बट वहां पे आपने सर्कल की और रेक्टेंगल की बात करी थी. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे आपने उससे पहले क्वेश्चन में स्क्वायर की बात करी थी और रेक्टेंगल की बात करी थी. अब जो ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें वो सर्कल की बात कर रहे हैं. ओके, चलिए लेट्स सी. गार्डनर क्या होता है? माली. wants to fence a circular garden. सी, ये एक सर्कुलर गार्डन है, इसकी फेंसिंग करनी है, मीन चार दीवारी करनी है. ओके, तो ऑफ डायमीटर, जिसका तो सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर दिया आपको, दैट इज 21 मीटर. तो आप लिखेंगे सबसे पहले डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन. ओके, सर्कुलर गार्डन. तो आपको तो डायमीटर गिवन है, यहाँ पे कितना गिवन है? दैट इज 21 मीटर. तो अब नेक्स्ट में क्या बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज. अब ये जो फेंसिंग करनी है, किससे करना है? एक रस्सी से करनी है. ओके, तो कितनी रस्सी चाहिए उसको फेंसिंग करने के लिए, जबकि वो कितने राउंड लगाएगा? यहाँ पे 2. लाइक ये रस्सी ली, एक यहाँ से स्टार्ट करा, एक यहाँ पे. ओके, फिर से यहाँ पे. एग्जैक्टली. तो हमें क्या निकालना है? टोटल लेंथ निकालनी है उस जो भी उसने रोप ली है. ये तो बोला यहाँ पे, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज if he makes 2 rounds of the fencing. ठीक है, तो उसको फेंसिंग करने के लिए कितने राउंड लगा रहा है? 2 राउंड करे उसने. तो also find the cost of rope if it costs ₹4 per meter. मतलब 1 मीटर लेते हैं तो 4 रुपए लगते हैं, 2 मीटर लेंगे तो 8 रुपए लगते हैं. ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी क्लियर करी है. तो सबसे पहले ये करने के लिए, ये आपको डायमीटर गिवन है, तो मुझे क्या लेना है इसमें? रेडियस. तो आप ये लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन. ओके, सो रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन इज इक्वल्स टू, आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपको डायमीटर का अगर हाफ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? रेडियस आ जाता है. तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 21/2. अगर किसी को अगर प्रॉब्लम नहीं आती इसको पॉइंट्स में चेंज करना, तो आप पॉइंट्स में भी चेंज करके वैल्यू पुट कर सकते हैं. बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको एटलीस्ट एक बार ऐसे ही रहने दीजिए, ताकि क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू. अब हमारे पास तो ये आ गया, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज इक्वल्स टू 21 मीटर. रेडियस ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज इक्वल्स टू हाफ, डायमीटर का आधा कर दिया, तो मैंने 21/2 लिख दिया यहाँ पे. ओके, तो इससे पहले मैंने बताया आपको, अगर फेंसिंग करनी है तो ऑब्वियसली मुझे क्या चाहिए उसका? मुझे पैरामीटर पता होना चाहिए ना. तो पैरामीटर किस में लेते थे हम? स्क्वायर में या रेक्टेंगल में. और अगर हम इसमें मुझे बाउंड्री की लेंथ चाहिए तो मुझे क्या करना है? सर्कमफेरेंस. ठीक है, उसमें क्या बोलते थे? पैरामीटर बोलते थे, बट यहाँ पे क्या बोलते हैं हम? सर्कमफेरेंस. तो हमें सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा. सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? विच इज इक्वल्स टू 2 पाई r. लास्ट वीडियोस में आपको बताया था ना ये फॉर्मूलाज. तो यहाँ पे 2 और पाई की वैल्यू जब तक नहीं बोला कि 3.14 लो, तो आपको 22/7 ही मेंशन करना है. और रेडियस कितना हुआ? 21/2. ओके, तो ये कैंसिल हो गया. अब देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको पॉइंट्स में लेके लिख लेती हूँ तो थोड़ा सा आपको भी कैलकुलेशन में कंफ्यूजन होती है. ओके, तो मैंने इसको डिफिकल्ट काम करा ही नहीं. मैंने क्या करा यहाँ पे? मैंने 21/2 ही रहने दिया रेडियस को, ताकि 2 और 2 कैंसिल हो जाए. ओके, सो 7 × 7, 7 3 21. तो ये कितना हो गया आपका? 66. और इक्वेशन किस में है आपका?
मीटर में है ना। तो आप ये जो पैरामीटर भी है वो भी किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। चलिए ये तो एक वाला हुआ, ठीक है। ये इसका पूरा हमें कितना पता चल गया, ये सर्कमफेरेंस पता चल गया, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री पता चल गई कि हाँ इतना है। अब कितने राउंड लगाए, 2 राउंड्स लगाएंगे, ठीक है। तो आपको 2 राउंड्स जब वो लगाएगा, 2 राउंड्स ऑफ रोप, ठीक है। तो फेंसिंग के लिए वो कितना होगा, जितना हमारा सर्कमफेरेंस है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना हुआ 2 × 66। तो ये कितना होगा 6 × 12, 6 × 12 + 1, तो ये कितना होगा 132 मीटर। तो इसकी हमें लेंथ पता चल गई कि हमें रस्सी जो रोप है उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, 132 मीटर, ठीक है। 2 राउंड्स ऑफ रोप, अगर 2 राउंड्स ऑफ रोप लगाने हैं तो कितना 2 × 66 में, तो इसका मतलब क्या मिला हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। तो लेंथ ऑफ द रोप कितनी चाहिए, दैट इज 132। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लेंथ ऑफ अ रोप, लेंथ ऑफ रोप, ठीक है, इज इक्वल्स टू 132। तो अभी तो आपने ये फाइंड कर लिया, अब आपको क्या फाइंड करना है, इफ इट मेक्स अ 2 राउंड। चलिए आपने तो ये बता कि 2 राउंड लगेंगे तो 132 मीटर जो लेंथ आ गई उसकी रोप की। अब ये बोला गया कॉस्ट ऑफ द रोप इज, इफ इट इज कॉस्ट ₹4 पर मीटर के हिसाब से, तो आप लोग तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रोप इज इक्वल्स टू, अगर 1 मीटर रोप लेते हैं तो कितना पैसे देने पड़ते हैं, 4 रुपए देने पड़ते हैं, ओके। तो आपकी जितनी लेंथ है तो आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रोप आपको लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ 132 मीटर ऑफ रोप। तो क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हुआ आपका 4 × 2 = 8, ओके, 4 × 3 = 12 और 528 रुपीज, ठीक है। तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, 528 रुपीज। तो यही करना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप। तो therefore the cost of rope, therefore the cost of rope is 528 रुपीज, ओके। शायद आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया हो ये क्वेश्चन कैसे मैंने समझाया। सबसे पहले फिर से बता रही हूँ, अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो सिंपल, मेरे को फॉर्मूलाज थे लर्न, तो मैंने फॉर्मूला की वैल्यू पुट करी। और यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हुई तो अगर 2 राउंड लगे हैं, ठीक है, रोप के फेंसिंग के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना सर्कमफेरेंस है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी टोटल लेंथ पता चल जाएगी कि रस्सी की कितनी आएगी। अगर सपोज दैट ऐसा होता कि यहाँ पे 2 राउंड्स हैं, वहां पे ये राउंड होता, यहाँ पे 3 राउंड्स हो जाते, रस्सी के 3 राउंड्स लगाए हैं, तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 2 की जगह 3 लेना पड़ता है। अगर 4 राउंड्स होते तो 4 लेना पड़ता है, समझ आया ना। ऐसा नहीं है क्वेश्चन में 2 राउंड्स ही आएंगे। अगर ये बोला जाता है कि फेंसिंग की गई है, 3 राउंड्स हो गए, 4 राउंड्स हो गए, तो फिर जितना सर्कमफेरेंस होता है उसको जो दिया होता है कितने राउंड्स है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे क्या आ गई, लेंथ ऑफ द रोप आ गई। अब ये बताने के पैसे कितने देने पड़ेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, अगर आपको एक की कॉस्ट पता है तो आपकी जितनी टोटल लेंथ है उसको एक की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। वो ही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह करिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत हेल्पफुल है 8th क्लास में जब आप जाओगे, 9th में, 10th में, ओके। तो अभी अगर आपका बेस क्लियर होगा, मतलब फॉर्मूलाज आते होंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी इन क्वेश्चंस में, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट, सी द क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, उसमें से एक सर्कल जो है वो रिमूव किया जाता है जिसका भी रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ओके। तो आपको सपोज दैट ये 3 सेंटीमीटर, आपको ये बताना है जो रिमेनिंग शीट है उसका एरिया कितना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर और अ सर्कल ऑफ रेडियस टू बी रिमूव्ड कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे रिमेनिंग शीट का एरिया निकालने के लिए इन दोनों का अलग अलग से एरिया निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं इसका एरिया निकालूंगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, ओके। तो सर्कुलर शीट का एरिया कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज πr²। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे इसकी इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू कितनी दी है, 3.14।
तो अगर आपको 3.14 दिया है तो आपको 3.14 ही लेनी है यहाँ पे। तो आप लिखेंगे 3.14 और रेडियस कितना दिया है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, दैट इज 4 इंटू 4। रेडियस की स्क्वायर है तो रेडियस 4 है, तो 4 इंटू 4 हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 314। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा। आप इसको 314 को आप 4 4 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ गए यहाँ पे 4 एंड देन 1 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 आ, ठीक है, 5024। तो ये कितना हुआ आपका, यहाँ पे सिंपल आंसर लिखिए 5024। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर मैं ये हटा के यहाँ पे 100 लगा दूं तो यहाँ पे ये 100 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 zeros के बाद यहाँ पे पॉइंट कहाँ आएगा आपका 50.24 हो जाएगा। ओके, और इक्वेशन किसमें आपका सेंटीमीटर में, दैट इज सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा सेंटीमीटर की स्क्वायरिंग आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये तो आपने इसको फाइंड करा है, अब मुझे इसका निकालना है। सर्कल ऑफ रेडियस टू बी रिमूव, अ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल जहां पे जो रेडियस है टू बी रिमूव, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल टू बी रिमूव, ये लिखे यहाँ पे जो आपने निकाला है उसका भी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना हुआ पाई। अब देखो आप इसमें ना डिफरेंस दिखाइए, बिकॉज 2 रेडियस है ना, मैं यहाँ पे सिंपल आर नहीं ले सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे आर ही लिखती हूँ तो आप तो ये बोलोगे कि मैडम ने यहाँ पे भी आर लिखा था, यहाँ पे भी आर लिखा था, यहाँ पे जब आर लिया तो 4 लिया, तो फिर वहां पे भी आर लिया तो 4 क्यों नहीं लिया। ओके, तो इसलिए इनको दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए मैं यहाँ पे R1 ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा किसकी वैल्यू है। समझ आया ना यहाँ पे। अब डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे अगर R लिया है तो 4 लिए, R1 लेती हूँ तो कितना लिया मैंने 3 लेती हूँ इसमें वैल्यू। तो ये कितना हुआ, अच्छा 3.14 वैल्यू पुट करनी है आपको, और रेडियस आपको 3 दिया है, दैट इज 3 इंटू 3। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 314 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना 2826 2826, और यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर का 100 लगा देते हैं, डेसिमल को हटा के यहाँ पे हम 100 लगा देते हैं, 2 के बाद पॉइंट आएगा तो 28.26, और ये किसमें हुआ सेंटीमीटर की स्क्वायर में। चलिए आपका दोनों का अलग अलग करके हमने एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है। जब हमने एरिया फाइंड कर लिया उसके बाद निकालना क्या है हमें, तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, जो शीट बच गई उसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, ठीक है, रिमेनिंग शीट वो निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट, एरिया ऑफ सर्कुलर, दैट इज सर्कुलर शीट में से माइनस कर देंगे जो एरिया ऑफ द सर्कल टू बी रिमूव्ड, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, टू बी रिमूव्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ सर्कुलर शीट कितना आया था, ये 50.24, और इसका कितना आया 28.26, ठीक है। ओनली सब्ट्रैक्ट करिए इसको, 50.24 को 28.26 से, यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे 11 में से 2 कैंसिल हुए तो 9, और यहाँ पे डेसिमल, और यहाँ पे 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे 4 में से 2 गए, दैट इज 22.98। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट कितना आया 28.98 सेंटीमीटर की स्क्वायरिंग, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आप करिए, जितने रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा वो, ठीक है। तो अगर इन क्वेश्चंस में फिर भी कोई डाउट है, सबसे पहले तो मैं फिर से यही बताऊंगी कि फॉर्मूलाज क्लियर होना चाहिए,
और क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में इसीलिए डर जाते हैं क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। तो आपको जब मैं समझाती हूँ आप अच्छी तरह समझिए। अगर ये क्वेश्चंस मैं सिर्फ वो ही क्वेश्चन चूज करती हूँ जो मुझे लगता है कि आपको हार्ड लगेंगे, ओके। तो और अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछिए और मैं आपको उसका आंसर दूंगी, ओके।